रहेगा। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर को महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को गौर से पढ़ते हैं, ये उस भाग का अ, भाग है हमने पिछली बार जैसे पढ़ा है। रोमी की पत्री 1 उसके 18 से जब हम ध्यान करते हैं, वो 3 के तीसरे अध्याय तक इसके बारे में विवरण जाता है, जो मुख्यतः परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध, इसके बारे में बताते हैं। और जब हम क्रोध के बारे में मनन कर रहे थे, परमेश्वर का जो क्रोध है वो दो मायने में रोमी की पत्री में पौलुस बताता है। एक है जो क्रोध परमेश्वर का भविष्य में, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब उसका क्रोध प्रकट होगा। और एक और क्रोध के बारे में बताया गया है जो हमारे जीवनों में वर्तमान में परमेश्वर प्रकट कर रहा है और प्रकट कर रहा है, करते रहेगा, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अपने जीवन को व्यापन करते हैं। हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों को उन मायनों में पढ़े और समझे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में जो परमेश्वर का दंड है, वो 18वें पद में पढ़ते हैं, उस प्रकार से परमेश्वर प्रकट करेगा। अब हम 19वें पद को एक और बार उसके शुरुआती भाग को मात्र पढ़ेंगे। पढ़ें। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। इसलिए यहां पे क्या लिखे? इसलिए। प्रश्न उठता है किस लिए, है ना? इसलिए परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। तो ऊपर कही हुई बात से 19वें पद में कही हुई बात को जोड़ के बता रहे हैं। ऊपर क्या परामर्श है? ऊपर यह परामर्श है कि परमेश्वर क्रोध के विषय में कह रहे हैं। अब आगे 19वें पद में परमेश्वर बोलता है कि उनके मनों में प्रकट है ना? इट इज सेइंग दैट because what may be known of God is manifested in them। इस कारण से ये बता रहे हैं कि जो क्रोध परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर, जो परमेश्वर के बारे में जानकारी मिलने के बावजूद, सुसमाचार मिलने के बावजूद, जब वो अपने मन की ढिठाई के अनुसार इस सच्चाई को दबाते हैं, यही हमने 18 पद के अंतिम भाग में देखे थे, वो अपने असत्य के द्वारा, है ना, सप्रेस द ट्रूथ इन अनराइचियसनेस, वो अधर्मिकता के कारण वो सत्य को दबाते हैं। वो कौन से सत्य है उसके बारे में 19वें पद में बताया गया है, और वो सत्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। पहली बात, इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। यहाँ पे हिंदी में मनों में लिखा है, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं दो अर्थ में, कुछ ट्रांसलेशन में इन यू लिखा है, एमंग यू लिखा है। दोनों अर्थ यहाँ पे लागू होता है। जब मैंने इसको यूनानी भाषा में, जो इसकी मूल भाषा है, उसमें आज सुबह मैंने जब टटोला, तो उस शब्द का जो यहाँ पे एन इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ दोनों मायने में इस्तेमाल हो सकता है, अर्थात हमारे अंदर और हमारे बीच में। ये जो वाक्य है, आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। 19 और 20 दोनों पढ़ना। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे परमेश्वर के बारे में जो सनातन सामर्थ है, उसके अनदेखी गुण हैं, उसके बारे में प्रकृति में बताया गया है, उसके बारे में बताया, सृष्टि में बताया गया है। ये जो अनदेखी गुण जो परमेश्वर के बारे में प्रकट है, दैट इज कॉल्ड एज जनरल रेवलेशन। परमेश्वर के बारे में दो प्रकार के प्रकाशन होते हैं। एक है जो सामान्य प्रकाशन,
आपके पास अगर नोटबुक है उसे नोट करें, सामान्य प्रकाशन, और दूसरा है विशेष प्रकाशन। सामान्य प्रकाशन है जो परमेश्वर सारे मानव जाति को देता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर है। अब ये जो सामान्य प्रकाशन है उसका भी दो भाग है। एक भाग है हमारे अंदर परमेश्वर ने विवेक को दिया है, जो इस बात को प्रकट करता है कि हमारे जीवनों में जो परमेश्वर के नियम हैं, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के जो नियम है, वो स्वतः हमारे अंदर कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा उसने हमारे हृदयों में, हमारे हृदय के पट्टिका में परमेश्वर के नियम को दिया है। उसलिए चाहे वो विश्वासी हो या मसीही हो या नहीं हो, वो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को वो जानता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप जानते हैं जब आप विश्वास में नहीं थे तब भी आप अपने जीवन में आप भली बात जानते हैं कि जब हम विश्वास में नहीं थे तब भी हम जब कुछ गलत करते थे हमारे दिलों में ठेस पहुंचता था, हमें गलत लगता था, हम जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गलत है करके पता चलता है। वो परमेश्वर का होने का सूचक है और परमेश्वर का होने का ये प्रमाण है कि परमेश्वर है करके, है ना, ये परमेश्वर होने का प्रमाण है। दूसरा है सृष्टि में, ध्यान दे, सृष्टि में परमेश्वर का होने का प्रमाण हम पाते हैं, है ना। दो भाग को बताए हैं। सामान्य जो परमेश्वर का प्रकाशन है वो परमेश्वर ये प्रकट करता है कि परमेश्वर है करके। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 19वें अध्याय, उसका पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक हम देखेंगे। भजन संहिता 19, उसके 1 से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने प्रकाशन, जो सामान्य प्रकाशन में दो बातों को बताया था। एक है सृष्टि में, तो अभी हम सृष्टि के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा था। परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जब हम परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, आकाश मंडल हो या उसकी सृष्टि की कोई भी बात क्यों ना हो, जब हम उसको देखते हैं हमें समझ में आता है परमेश्वर है करके, उसके प्रमाण को हम पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो बातें बताया है, इससे क्या रोमी की पत्री में पहले अध्याय उसके 19वें पद से पौलुस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम में से कोई भी, विश्व भर में कोई भी जो रहता है, वो इस बात का बहाना नहीं कर सकता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो कभी भी नहीं बोल सकता है कि परमेश्वर उसके साथ गलत कर रहा है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि परमेश्वर है। ये सत्य सबको मालूम है। ये हमने जो वचन पढ़ा भजन संहिता 19 उसके 1 में, वहां पे क्या लिखा है? आकाश मंडल परमेश्वर के महिमा को प्रकट करता है। हम आकाश में देखें, चाहे रात को देखें, दिन में देखें, हर एक बात इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है। इसके पीछे कोई रचयिता है ना। आगे पढ़ो बेटे। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला को प्रकट करता है। उसके आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट करता है। हाँ, दिन से दिन बातें करता है, दिन से दिन बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। रात को ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना तो कोई बोली है, हाँ, और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। मतलब बोलने का मतलब है कि चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो, अंदर जंगल में भी रह रहा हो, या सबसे विकसित देश में रह रहा हो, हर एक व्यक्ति, हर एक बोली बोलने वाला, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं कि परमेश्वर है। ये कैसे पता चलता है? सृष्टि से ये बखान होता है। आगे पढ़ो, 4 तक पढ़ना बेटा।
उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनके वचन वचन जगत की छोर तक जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। हाँ उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के वचन से ये बात सबके लिए प्रकट है। लेकिन गौर करें, ये जो सामान्य प्रकाशन जो है, द जनरल रेवलेशन इज नॉट ए सेविंग वे, मतलब इससे इतना ही अंकित होगा कि परमेश्वर है, और ये जानकारी लेकिन काफी है कि उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट होने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक मार्ग है या अंकित करने वाला है कि परमेश्वर है, और ये हमारा जिम्मेदारी बनता है उस सच्चे परमेश्वर के और हम खींचे चले आए, उस सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए हम अपने मन में एक चेतना जागृत करें। अब हम स्पेशल जो रेवलेशन है ये हमें कहां मिलता है? स्पेशल रेवलेशन जो है या विशेष जो प्रकाशन है हमें प्राप्त होता है परमेश्वर के वचन में। हम देखते हैं रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसके दूसरे वचन और 17वें वचन में देखते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर का जो सुसमाचार है किसमें पाया जाता है? परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। और ये सुसमाचार है। रोमियो की पत्री 10 उसके 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो परमेश्वर के वचन सुनकर ही एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और बार परमेश्वर के वचन को गौर करेंगे। 19वें पद में कुछ भाग को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। सो ये जो जनरल रेवलेशन है, सामान्य जो प्रकाशन है, वो भी परमेश्वर ही प्रकट करता है। मतलब यह है कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट किए बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ताकि हम सब, पूरी मानव जाति परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में जान पाए। एक परमेश्वर के दास है फ्रांसिस शॉफर, उन्होंने अपने किताब में यूं लिखा है, God argues that very point that God is a speaking God and who is always revealing himself throughout the whole earth। इनका कहना है कि परमेश्वर जो है बात करने वाला परमेश्वर, कैसे बात कर रहा है? सृष्टि के द्वारा लगातार बात करता है और अपने आप को प्रकट कर रहा है ताकि पूरे विश्व भर के लोग उसके बारे में जान पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहला है गॉड, ये 19वें पद से हमें पहला पॉइंट मिलता है, ही इज अ गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ। आज के पूरे पॉइंट्स आर है, 4 आर है ना, आर लेटर है। पहला पॉइंट है परमेश्वर जो अपने आप को प्रकाशित करता है या प्रकट करने वाला परमेश्वर, ठीक है, द गॉड हु रिवील्स। ये हम 19वें पद में। अब हम 20वां पद पढ़ेंगे, वहां पे द रियलिटी ऑफ गॉड इज रिवील्ड। क्या है? परमेश्वर का वास्तविकता प्रकट किया गया है। अब हम 20वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वो निरुत्तर है। यहां पे हम देख सकते हैं परमेश्वर के गुणों के बारे में यहां पे प्रकट किया है, और यहां पे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि ये जो परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट किया है अभी नया नियम में नहीं, लेकिन कब से किया है? यहां पे हम जगत की सृष्टि के समय से, है ना, फॉर सिंस द क्रिएशन। परमेश्वर अपने बारे में कब से प्रकट कर रहा है? सृष्टि के समय से अपने बारे में प्रकट कर रहा है। सो परमेश्वर ने नया नियम से पहले अपने आप को प्रकट कर रहा है,
इब्राहिम को बुलाने से पहले से प्रकट कर रहा है, नूह के समय से पहले प्रकट कर रहा है, आदम से भी पहले से। सृष्टि जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से वो अपने आप को और अपने सामर्थ को प्रकट कर रहा है मेरे प्रियो। ये क्या प्रकट कर रहा है? ये परमेश्वर के अनदेखे गुणों को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर के सनातन सामर्थ को प्रकट कर रहा है ना। इसके 20वें पद को अगर हम गौर करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक और 20वें पद को पढ़ेंगे सभी, बार बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, 20वें पद को। हाँ, उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुणों को प्रकट कर रहा है। हाँ, ये अनदेखे गुण है क्या? हाँ, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, और परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से। बस ये कुछ बातों को बताया। लेकिन अगर अनदेखी गुणों की बात करें, उसकी सृष्टि से ये अनदेखी गुण कौन कौन से गुणों के बारे में पता चलता है? पहला है वो सर्वशक्तिमान है करके समझ में आता है। जब हम सृष्टि को देखते हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की वास्तविकता को, दूसरा पॉइंट है 20वें पद में, परमेश्वर के बारे में वास्तविकता पता चलता है। क्या है वास्तविकता? कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी को केवल अपने शब्दों से बनाया है। और परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में नहीं है करके बोलने वाले वो निर्बुद्धि ही होंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर के इस सृष्टि में बिल्कुल स्पष्ट है ना। कितने अद्भुत रीति से, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक विस्फोटन हुआ और चीजें हो गया। मेरे पीछे काफी सारे बुक्स आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी बुक्स अगर मैं बोलूं कि विस्फोटन से बन गया, आप लोग बोलेंगे कि क्या हो गया, पास्टर साहब का दिमाग खराब है बोलेंगे। किसी ने इसके पीछे बैठकर लिखा, मेहनत किए और प्रिंटिंग हुआ, उसको बाइंडिंग हुआ, तमाम चीजें लोगों ने इसके पीछे मेहनत किया, तब जाके एक किताब बना है। विस्फोटन होने से यहां पे किताबें नहीं आ जाएंगे। वैसे ही जो भी सृष्टि को हम देखते हैं, परमेश्वर के नियुक्त सामर्थ और उसके वाणी के आधार पर चीजें बना है। और जब हम सृष्टि को देखते हैं, हम में से कोई भी नहीं नकार सकता है कि इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चित तौर से हर एक बात ये प्रकट करता है। दूसरा, अगर सृष्टि हुआ है तो ये प्रकट होता है हमारा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। क्योंकि कोई चीज सृष्टि करना है तो उस सृष्टि से पहले किसी सामर्थ का होना जरूरी है, और वो सामर्थ परमेश्वर है जो इस सृष्टि का कारक बना है। तो परमेश्वर का सनातन या अविनाशी परमेश्वर होने का प्रमाण है सृष्टि। थर्ड, परमेश्वर के सृष्टि से हमें समझ में आता है वो ही इज ऑल वाइज गॉड, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बातों को सृष्टि किया है उसमें एक डिजाइन है, और वो डिजाइन बहुत बहुत आश्चर्यचकित करने वाले डिजाइन हैं। जैसे पृथ्वी का 23.5 डिग्री जो हल्का से झुका है, उस झुकने का जो परमेश्वर ने उसको वहां पे नियुक्त किया है, उसके कारण पूरा ऋतु कंट्रोल होता है, दिन रात कंट्रोल होता है, हर एक बात उस पर आधारित है। सूरज और पृथ्वी की दूरी जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अगर और नजदीक होता तो गर्मी के कारण सब कुछ जल जाता, थोड़ा सा और दूर होता तो ठंड के कारण दुनिया पूरा फ्रीज हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने बिल्कुल सही जगह पर पृथ्वी को स्थापित किया है। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत है। 24 घंटे दिन रात को नियंत्रित करने के लिए वो घूमता है। ये तमाम चीजें परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से बनाया है। ये तो एक ही बात के बारे में बता रहा हूं। अगर किसी आंख के विशेषज्ञ है उससे कभी बैठ के चर्चा करना, अगर हमारे आंखों के बारे में डिटेल्स समझ में आ जाए तो वही काफी होगा कि कोई व्यक्ति को यह अंगीकार करने के लिए परमेश्वर है करके।
हालेलुया। सो हम सृष्टि को देखकर यह समझ सकते हैं कि एक परमेश्वर है जो जीवित है और वो बुद्धिमान है। मैंने 3 बातों को बताया, है ना? प्रेज द लॉर्ड। इससे जो बातें समझ में आता है उसके बारे में हम पढ़े हैं। अब हम दोबारा 20वें पद को पढ़ेंगे। उसके अनदेखे गुण, हाँ अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व हाँ जगत की सृष्टि के समय से हाँ उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर उसके हैं। कामों के कारण देखने में आते हैं, अंडरस्टूड थ्रू व्हाट ही हैज मेड। हम परमेश्वर ने जो बनाया है उसके द्वारा हम कुछ बातों को समझ पाते हैं। वो क्या क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। दूसरा, उसने जो सृष्टि किया है वो भरोसेमंद है ना? सालों से कुछ लोग टाटा नमक लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है उस प्रोडक्ट पे। लेकिन उससे कहीं अधिक भरोसा करने वाले बात है कि परमेश्वर पर भरोसा कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वैज्ञानिक तौर पे देखें तो पूरा सूरज लटका हुआ है, पृथ्वी लटका हुआ है, मून लटका हुआ है, ये सब गिर नहीं रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के जो सृष्टि है विश्वसनीय है और परमेश्वर ने उसे बनाए रखा है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी सृष्टि पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं पर भरोसा कर सकते हैं, हमारी परिस्थितियों में उसकी क्षमताओं पर विश्वास कर सकते हैं। उसके एक वचन काफी है हमारी परिस्थितियां बदलने के लिए। मेरे प्रियो, वी कैन ट्रस्ट दिस गॉड बिकॉज हिज वर्ड इज इनफ फॉर अस। उसका बोलना काफी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। ही इज ए सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड। वो स्वयं भू परमेश्वर है। उसके सृष्टि से ये क्लियर होता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हम आयुब का किताब 26 उसके 8 से लेकर 9, 8 और 9 और 14 पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है जो सृष्टि है, उस वचन हम निकालने पे पढ़ेंगे। वो सृष्टि का एक ग्लिम्स है, एक झलक बस है, और उसमें ही वैज्ञानिक सालों से शोध करते हैं, खोज कर रहे हैं, और उनके आंख फटे के फटे रह जाते हैं जब वे उन अद्भुत बातों को जानते हैं, तो सीखते हैं। तो पढ़ें अय्यूब का किताब 26 उसका 8 और 9 और 14। वे पहाड़ों पर हाँ। की वर्षा से भीगे रहते हाँ। और शरण ना पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। हाँ। कुछ लोग अनाथ बालक को माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और हाँ। हाँ। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता। हाँ। और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। हाँ। वह अपनी सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। हाँ। देखो, हाँ। ये तो उसकी गति के किनारे ही है। क्या लिखा है? देखो, ये तो उसकी गति या उसके काम का किनारे ही है, थोड़ा सा ही है। हाँ। और उसकी आहट, हाँ। फुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। हाँ। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? उसके पराक्रम के गरजने का भेद को कौन समझ सकता है? आप समझ रहे हैं? इन बातों को देखते ही हमें अद्भुत लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इन अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में किया है ना? ये सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया है। सो ये दोनों बातों को हम देखेंगे। अब तीसरे पॉइंट में जाएंगे, 21 और 22वें पद में हम देखेंगे। वहां पे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अर्थात द रेवलेशन अबाउट गॉड, रियलिटी अबाउट गॉड। थर्ड, ये रेवलेशन और रियलिटी पाने के बावजूद लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, द रिजेक्शन ऑफ गॉड। हाँ, पढ़ेंगे 21 और 22। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। हाँ। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर का स्पष्ट अपने बारे में प्रकट करने के बावजूद लोगों ने इस
सनातन परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर को क्या किया? तिरस्कार किया। मेरे प्रियो, इस सच्चाई को जानने के बाद जो हमें सामने दिख रहा है कि सच्चा परमेश्वर है, उसके बावजूद लोगों ने इस सच्चे परमेश्वर को क्या किया? तिरस्कार किया। परमेश्वर के दास पौलुस क्या बता रहा है कि तुम निरुत्तर हो। 20वें पद में बोल के वो वही खत्म कर रहा है कि तुम निरुत्तर, और तुम्हारे जो रिजेक्शन या परमेश्वर को तिरस्कार करने का प्रमाण क्या है? तुमने उसको योग्य आराधना या महिमा नहीं दिया और धन्यवादी नहीं हुए, और तुमने ये चुनाव किया कि परमेश्वर को सच्चाई को क्या करे? उसको तिरस्कार करे। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 3:11 में लिखा है, कोई भी इस बात को समझते नहीं है और परमेश्वर के पीछे चलने वालों का अभाव पाया जाता है। पढ़े, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं। मतलब ये बेवकूफी होगा जो परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बावजूद इस सत्य को क्या कर रहा है? तिरस्कार कर रहा है। कोई समझदार नहीं, हाँ, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। Praise the Lord. सो परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद लोगों ने उसे तिरस्कार। 21वें पद हम फिर से एक और बार इस वचन के आधार पर हम एक और बात देखेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं किया। यहां पे परमेश्वर को, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, कैसे जाना? सृष्टि से वे जाने, दे न्यू अबाउट गॉड, तब भी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये जानना उनके लिए इस प्रकार से सामान्य, जो प्रकाशन के द्वारा जानने से उनका उद्धार होना जरूरी नहीं था, है ना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का योग्य बलिदान नहीं चढ़ाया, योग्य आराधना नहीं किया। इसका कारण क्या है? उनने ऐसे क्यों नहीं किया? परंतु व्यर्थ विचारों के कारण पढ़े, व्यर्थ विचार, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। तो क्या होता है जब हम परमेश्वर के सच्चाई को जानते हैं, सुनकर भी उस सच्चाई को जानने के बाद हम उसको जब तिरस्कार करते हैं, हमारे जीवन में क्या उसका फल निकलता है वो देखें। वो एक बहुत घातक बात है। वो क्या है कि हम निर्बुद्धि हो जाते हैं, व्यर्थ विचारों में प्रवेश करते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जो सच्चाई हम जानते हैं उसके साथ हमें सीरियस होने की जरूरत है। परंतु व्यर्थ विचारों को करने लगे, देख रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। उसके कारण परमेश्वर का क्रोध फलस्वरूप, परमेश्वर के दंड के फलस्वरूप क्या हो गया? व्यर्थ विचार करने लगे। इसके लिए फ्यूटाइल माइंड के लिए, जो व्यर्थ विचार के लिए, जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ है यूजलेस, वर्थलेस, वेन, फूलिश। मतलब कोई काम की बातें नहीं, सब कुछ व्यर्थ बातें हमारे दिमाग में से उत्पन्न होना शुरू होगा जब हम परमेश्वर के सच्चाई को हम दबाते हैं या उसे हम अलग कर देते हैं। तब क्या होता है? लोग अपने कल्पनाओं के अनुसार परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि लोग जो परमेश्वर का प्रतिरूप बनाते हैं वो अपनी कल्पना अनुसार बनाते हैं। परमेश्वर की सृष्टि करते हैं और अपने कल्पना के फलस्वरूप वो प्रारूप देते हैं। ये पौलुस जब बोल रहा है उन प्रांतों में जहां पे पौलुस ने कार्य किया, एशिया माइनर और तमाम इलाकों में, वहां पे अनेक प्रकार की मूर्तियां पाई जाती थी और वो सब मनुष्यों के दिमाग का उपज था। और पौलुस बोल रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने परमेश्वर की सच्चाई को तिरस्कार किया है, और तिरस्कार करने के कारण हमारे विचार भ्रष्ट हो जाते हैं। हम परमेश्वर, जो भी इंसान परमेश्वर की सच्चाई को छोड़ देता है
वो अपने जीवन में जो तर्क वितर्क है, रैशनल माइंड जो है, रैशनल माइंड समझते हैं, जो भले और बुरे के बीच में जो फर्क करने का जो क्षमता है वो खो देते हैं। ये क्या है कारण? इसका कारण है क्योंकि परमेश्वर की जो सच्चाई परमेश्वर ने प्रकट किया उसे तिरस्कार करने के फलस्वरूप हमारी बुद्धि क्या हो गया? व्यर्थ बातों में लग गए, और उसका फलस्वरूप क्या हुआ? हम निर्बुद्धि हो गए, और उस मतलब पतन देख रहे हैं आप, है ना? फुटाइल माइंड, फिर फूलिशनेस कहां से शुरू हुआ? रिजेक्शन से शुरू हुआ। इसलिए जब हम उस सच्चाई को, उस प्रकाशन को, उस प्रकाश को हम जानबूझ के दबाते हैं, उस सत्य को जानबूझ के दबाते हैं, कोई भी इंसान के लिए वो घातक हो जाता है। और ये लोगों का विशेषता क्या है? दे प्रोफेस टू बी वाइज, यही लिखा है ना आगे 22वें पद में पढ़े। वे अपने आप को हाँ, बुद्धिमान जताकर मूर्ख अपने बन आप गए। को बुद्धिमान जताते हैं, मतलब क्या है? एक सेल्फ डिसेप्शन में खुद को धोखा दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और इसका कारण क्या है? इनको ऐसे लगने का कारण है रिजेक्शन ऑफ द ट्रूथ अबाउट गॉड। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में ये हमको लग रहा है कि अन्य जातियों के लिए, लेकिन ये हमारे लिए भी ये संदेश है। जो परमेश्वर के वचन में जो सत्य हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसको लेकर हमें सीरियस होने की जरूरत है। जब हम उसके प्रति सीरियस नहीं होते हैं, हमारे भी जीवन में यह पतन हो सकता है कि हमें लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये जो क्लेम है कि वो जो जानते हैं, वो जो कर रहे हैं सही है, ये एक निर्बुद्धि होने के साथ साथ वो अपने आप को धोखा दे रहा है और ये सोच रहा है कि वो सही कर रहा है। हाँ, पढ़े बेटे उस वचन को, 22वें वचन को एक और बार पढ़े। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर हाँ, मूर्ख बन गए। हाँ, 23 मूर्ख बन गया। अब 23 जाने से पहले अगला पॉइंट है जो है कि रिप्लेसमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की जगह पर और किसी को परमेश्वर मानना शुरू करना। अब 23वां पद पढ़े। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य हाँ, और पक्षियों हाँ, और चौपाइयों हाँ, और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। समानता में क्या कर दिया? बदल डाला। परमेश्वर को योग्य आराधना नहीं किया, धन्यवाद नहीं दिए, सत्य को लोग ने बदल डाला और तिरस्कार किया, और उसके फलस्वरूप उन लोग और ज्यादा पतन की ओर जा रहे हैं, स्पाइरलिंग डाउन इन देयर फॉल। आप देख रहे हैं और ज्यादा घातक हो रहे हैं। अगले हफ्ते हम जो वचन देखने जा रहे हैं उसमें ये और महत्वपूर्ण तरीके से बताएगा, लेकिन हम समझने की जरूरत है जहां पे मनुष्य था, परमेश्वर की जानकारी को प्राप्त किया, जो जनरल रेवलेशन, अर्थात परमेश्वर ने हमें विवेक में बताया कि परमेश्वर है, सही और गलत का पहचान, और सृष्टि में परमेश्वर ने बताया कि जो परमेश्वर है वो इसके पीछे है, सनातन परमेश्वर, इसके बारे में। लेकिन लोगों ने क्या किया? उसको जब तिरस्कार किया, ये हम 21वें पद में देखते हैं, उसके कारण उनका मन अंधेरा हो गया, है ना? 21 के दूसरे भाग और 22वें पद में देखते हैं। और जो जाके रुकता है इस भाग में वो ये है कि परमेश्वर की जगह उन्होंने मूर्तियों को जगह दे दिया है। और ये जो एक्सचेंज है, जो सच्चे परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है, जिसका कोई रूप नहीं है, उस परमेश्वर को मनुष्य के द्वारा, चौपायों के द्वारा, रेंगने वाले पक्षियों के रूप देकर जो कार्य किया, वो एक सबसे बड़ी गुनाह है उन्होंने जो अपने जीवन में किया। इनकरप्टेबल इमेज ऑफ गॉड लिखा है ना, उसका अर्थ है कि जो कभी खराब नहीं होता, जो अविनाशी है, कभी मर नहीं सकता, ऐसे परमेश्वर की महिमा को, है ना, डॉक्सा, जो आउटशाइन करता है और कोई परमेश्वर की महिमा के बराबर नहीं है, उसके सामने हम मनुष्यों का क्या तुलना है?
हम देखते हैं कुछ घरों में जाते हैं, कुछ मनुष्यों के रूपों को देखकर बोलते हैं ये हमारे फलाना है, ये हम उनको पूछते हैं ये कैसे हो सकता है कि जो मानव आज जिंदा है कल मर जाएगा और उसका कोई नामो निशान मिट जाएगा, वो उस अनंतकालीन जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके बराबरी पे बैठे हैं। ये कहां से शुरू हुआ? परमेश्वर को सच्चाई को तिरस्कार करने के फलस्वरूप क्या कर रहा है? उस नाशवान मनुष्य की मूर्तियों के समानता में बदल डाला, या ट्रेडिंग फॉर द ग्लोरियस गॉड फॉर ए डाइंग मैन, है ना। ये उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती किया। अब मेरा प्रश्न ये है, ये जो हमने सुना है, इससे हमारे जीवन में क्या लागू करना है, या इससे हमें क्या मतलब है? मैं यूं बोलूंगा कि हमें ये प्रश्न पूछना है, इन्होंने जो किया वो सही था क्या? उत्तर आप लोगों को मालूम है, नहीं किया। अगर नहीं किया तो हमें क्या करना है? पहला पॉइंट है, गिव ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को योग्य आराधना और महिमा हमारे जीवन में दे, है ना। इस वचन के आधार पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं और जब वचन में हम परमेश्वर के गुणों को देखते हैं, तो उसके योग्य महिमा आराधना उसे देने के लिए तैयार हो। हम 21वें पद में देखते हैं, योग्य आराधना या महिमा उसको नहीं दिए करके, हमें जस्ट ऑपोजिट हमें करना है कि हमें उसे योग्य आराधना और महिमा देना। दूसरी बात, उन्होंने क्या नहीं किया? They do not give thanks. लेकिन हमें क्या करना है? We need to give thanks to God. हमारे जीवनों में हम कंप्लेनर्स ना बने, परमेश्वर मुझे वो नहीं दिया, मेरे जीवन में ऐसे क्यों। कुछ लोगों से मिले तो उनके जीवन में बस कंप्लेन रहता है। लेकिन मैंने जैसे अभी आराधना शुरू करने से पहले बोला, हमारे जीवन की परिस्थितियां कितना भी विपरीत क्यों ना हो, हम शैतान को हमारे जीवन में हमें हताश करने ना दे। हम आनंद के साथ उन परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना, लोग हमारे विरोध में कार्य कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो लोग हमारे भविष्य को निर्णय नहीं करेंगे, हमारे भविष्य को चयनित नहीं करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे भविष्य को थामा हुआ है, वो उस पर नियंत्रण करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम कंप्लेनर्स ना बने, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम परमेश्वर की आराधना करें विथ होप। हम आशा के साथ परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर के वचन में क्या है? निरंतर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे हमारे जीवन के हर परिस्थिति में। मैं तो यूं भी बोलूंगा, अगर हम मरने के लिए हम अपने बिस्तर में हैं, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि हमारा मृत्यु हमारा अंत नहीं है। उस मृत्यु की परिस्थिति में भी हम जय जयकार के साथ, आराधना के साथ हम मर सकते हैं। एक प्रभु के दास है वॉचमैनी करके, जिनको कम्युनिस्ट लोगों ने चाइना में 20 साल तक उन्हें जेल में डाल कर रखे, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था और परमेश्वर की मिनिस्ट्री करते थे। और वो जेल में ही उनका डेथ हुआ। और उनके अंतिम लेटर में जो खत उन्होंने लिखा, उन्होंने इस प्रकार से लिखा, मेरे इस समय तक मेरा आनंद मैंने नहीं खोया। कहां पे है? जेल में है, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, विगत 20 साल से जेल में है। और जेल में मरा हुआ आदमी वो मरने से पहले ये लेटर लिखता है, अभी तक मेरा आनंद मैंने खोया नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हूं। मेरे प्रियो, होने दे कि हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हम आनंद के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर को किन किन बातों के लिए धन्यवाद? छोटी बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे जीवनों में परमेश्वर हर एक जरूरतों की जो पूर्ति करते हैं, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर जो सुरक्षा को प्रतिदिन देते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, आपको लगता है कि आपको गाड़ी चलाने में आप बहुत निपुण है, उसलिए घर पहुंच गए। नहीं, परमेश्वर का सुरक्षा हमारे ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के उद्धार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें।
प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम इस वचन के आधार पे हमें सीखना है वो ये है कि हमें इस सच्चे परमेश्वर के बारे में हम दूसरों को सुसमाचार दें। लेट अस विटनेस अबाउट दिस गॉड टू अदर्स, शेयर द गॉस्पेल टू ऑल दोस पीपल हु हैव नेवर हर्ड एंड रिस्पोंडेड टू द गॉस्पेल। उन सभी को परमेश्वर के सुसमाचार को बताएं जो वचन को सुने नहीं है या सुनकर प्रतिक्रिया नहीं किए। चौथी बात, हमने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए हमें पश्चातापी हृदय होना चाहिए और उसके लिए हमें मन फिराने की जरूरत है। 4 बातें मैंने बताया। हमें परमेश्वर को योग्य महिमा देना है, धन्यवाद करना है, परमेश्वर के बारे में हम दूसरों को गवाही बताएं। चौथी बात, हमारे गुनाहों के लिए हम माफी मांगने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। आइए हम